हाय फ्रेंड्स। हम लोगों का विटामिन चैप्टर चल रहा है जी। आज इसमें जानेंगे हम विटामिन के बारे में। तो द लेटर के इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द जर्मन वर्ड कोऑगुलेशन विटामिन। कोऑगुलेशन विटामिन का ही अर्थ होता है कि कोगुलेट करने वाला विटामिन, यानी कि ब्लड को जमने में सहायता करने वाला विटामिन। तो यही होता है। Hernic dam first isolated vitamin K from alpha leaves and designated as vitamin K1, जिसको विटामिन K1 बताया। हर्निक डैम सबसे पहले खोजे विटामिन के को फ्रॉम अल्फा लीव्स से। इट इज़ द ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन दैट एक्ट एज को एंजाइम की तरह, यानी कि एक तरीके से एंजाइम की तरह यह वर्क करता है। तो यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। विटामिन K2 हैज़ अ 30 कार्बन साइड चेन होता है विटामिन के पास, K2 के पास। अनोदर स्ट्रक्चरली सिमिलर सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग विटामिन के एक्टिविटी इज मेनाडायोन, जिसका इस तरीके से नाम है 2-methyl-1,4-नेप्थोक्विनोन। फिर मीनाडायोन इज़ वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक विटामिन। यह सिंथेटिक विटामिन है मीनाडायोन, जो कि वाटर सोल्यूबल है। नहीं तो जनरली जो होता है यह फैट सोल्यूबल विटामिन ही होता है। वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मीनाडायोन का यूज्ड होता है। अब क्योंकि बायो केमिस्ट्री देख रहे हैं तो इसमें केमिस्ट्री भी देखना पड़ेगा कि विटामिन के का केमिस्ट्री क्या है। तो विटामिन के का इतने सारे रूप है, जैसे कि 3 तरह के रूप हैं मेन। विटामिन K1 जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, ये प्लांट से आता है तो फाइलोक्विनोन होता है विटामिन K1। वहीं पर विटामिन K2 जिसका नाम है मीनाक्विनोन, ये प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस्ड होते हैं ये। विटामिन K3 है तो यह मीनाडायोन जो कि सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं, तो वो K3 है। तो इस तरीके 3 तरह के विटामिन के है, K1, K2 एंड K3। विटामिन के इज टेकन इन द डाइट और सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा वह सिंथेसाइज्ड होता है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। विटामिन K1 का फाइलोक्विनोन देख सकते हैं, और विटामिन K2 का मीनाक्विनोन, और विटामिन K3 का मीनाडायोन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सिमिलर ही दिख रहा है, देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ तक स्ट्रक्चर सिमिलर है, ये वाला पार्ट से लेकर ये वाला पार्ट तक। उसके बाद इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं। फिर इसमें CH3, फिर यहाँ पर CH3 और H, तो यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर तो इतना ही अमीना डायोन का। तो स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। विटामिन के तो यहाँ पर जैसा कि R देख रहे हैं, R अगर 20 कार्बन है तो वह फाइलोक्विनोन जो होता है K1 में होता है। वहीं पर अगर R का वैल्यू 30 है, यानी कि कार्बन चेन 30 है, तो यहाँ मेनाक्विनोन होता है इन K2। और R अगर H रहता है, R के बदला H इन मीनाडायोन में वह होता है। तो इस तरीके का ये तीनों के फॉर्म देख लिए। यहाँ पर सोर्स देख लेते विटामिन के का। तो अधिकतर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये सोर्सेस है विटामिन के का। तो हरे पत्ते वाले आप सब्जियां खाएंगे तो उससे विटामिन के का सोर्स बॉडी को रिसीव होगा। डेली रिक्वायरमेंट बात करते हैं तो ऐसे तो अननोन है, फिर भी लगभग 50 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका डेली रिक्वायरमेंट है। अब देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन के का किस तरीके से होता है। तो सबका तो एक ही तरह के जैसा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के अकर्स इन द इंटेस्टाइन अलोंग विथ काइलोमाइक्रोन्स के साथ यह विटामिन के आता है हमारे इंटेस्टाइन में। काइलोमाइक्रोन्स यानी कि फूड के द्वारा इंटेस्टाइन में आता है। फिर विटामिन के में भी डिराइव्ड फ्रॉम द डाइट और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। फिर उसके बाद विटामिन के जब काइलोमाइक्रोन्स के द्वारा हमारे इसमें आते हैं इंटेस्टाइन में, तो उससे डिराइव्ड हो जाते हैं विटामिन के, और वो भी किसके द्वारा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसिस के द्वारा। और तब जब डिराइव्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं विटामिन के, तो स्टोर्ड इन द लीवर एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा अलोंग विथ बीटा लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा यह ट्रांसपोर्टेड हो जाते बॉडी में, और नहीं तो यह स्टोर रहता है आराम से लीवर में।
बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन के, क्या क्या यह बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन के का है। तो विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे ब्लड कोगुलेशन का फैक्टर कौन कौन सा है, तो फैक्टर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के आर, तो ये सब फैक्टर डिपेंड, जैसे फैक्टर 2 जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड को कोगुलेट करने में मदद होते हैं, तो बहुत सारे वो फैक्टर में विटामिन के का बहुत रहता है। तो जैसे फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7 सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर, फिर फैक्टर आई एक्स क्रिसमस फैक्टर जिसको कहते हैं, फिर फैक्टर एक्स स्टुअर्ट पावर प्रोवर फैक्टर कहते हैं। तो इस इतना सारे फैक्टर हैं। विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, तो यही विटामिन के जो है रिक्वायर्ड होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी यह विटामिन के बहुत बड़ा रोल निभाता है। फिर है कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जैसे स्प्लीन प्लासेंटा एंड किडनी में विटामिन के है वह कैल्शियम को बाइंड करने में मदद करता है। रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है, तो वही रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। अब डिफिशियंसी देखते हैं। डिफिशियंसी तो ऐसे वेरी रेयर ही हुआ है, लेकिन फिर भी इससे डिफिशियंसी से डिजीज होते हैं। जैसे हेमोरेज डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न इज एट्रीब्यूटेड टू विटामिन के डिफिशियंसी। न्यू बॉर्न स्पेशली द प्रीमेचर इन्फेंट्स, दिस इज ड्यू टू ओरल मतलब लिमिटेड ओरल इनटेक। अगर न्यू बॉर्न अगर बेबी होता है तो अगर उसमें विटामिन के सही से नहीं जाएगा तो बहुत सारे डिफिशियंसी हो सकते हैं। प्रोफ्यूज्ड ब्लीडिंग में अकर इवन फ्रॉम माइनर इंजरीज, यानी कि थोड़ा सा इंजरी से बहुत ज़्यादा मात्रा में वह ब्लड मतलब ब्लीडिंग होने लगेगा। प्रोलेंगेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी। अगर खून को जमने में अगर बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है तो इससे पता चलता है कि विटामिन के का डिफिशियंसी है। तो इस तरीके से थैंक यू। इस तरीके से पूरा विटामिन पढ़ने के लिए ABCDEFG मतलब ABCDE और के पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये जो PDF देख रहे हैं ये टेलीग्राम पर अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स।